वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक तरह से होंगे। हम पिछले 3-4 दिनों से पढ़ रहे हैं, एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, द लिटिल गर्ल। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी उसके कर दिए हैं। आज हम लैंग्वेज, इसका एक और यहाँ पे पोर्शन है, लैंग्वेज वर्क। जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ पे पेज नंबर 88 है, वहाँ पे ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लैंग्वेज वर्क में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आज हम ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड्स टेकन फ्रॉम दोज इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको पेयर दिया गया है वर्ड्स के, जो आपको जो अप्रोप्रिएट होगा वो हमें फिल करने हैं। तो हम पहला जो हमारा है, नंबर 1, लॉयर टू मिस्टर लतीफ़, आई डैश यू टू पे योर टैक्सेस बाय मार्च 31। तो ब्रैकेट में दिए गए एडवाइस एंड एडवाइस। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट है वो हमें लगाना है। दोनों के माने तकरीबन एक जैसे हैं। जैसे जो एडवाइस है, तो एडवाइस यहाँ पे नाउन है, तो इसका मतलब ये सलाह या मशवरा। तो एडवाइस जो है ये वर्ब है, तो यानी कि किसी को देना, किसी को मशवरा देना, ये इन्फॉर्म करना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो यहाँ पे फिर आएगा, लॉयर टू मिस्टर लतीफ़ आई एडवाइज़, यानी कि यहाँ पे आएगा एडवाइज़। आई एडवाइज़ यू, ADVISE, एडवाइज़ यू टू पे योर टैक्सेस बाय मार्च 31। नंबर 2, आई डैश दैट वी शुड गो शॉपिंग। तो ब्रैकेट में है प्लान और सजेस्ट। प्लान आपको पता है, प्लान हम पहले ही कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, तो हमने पहले ही एक ये मंसूबा बनाया होता है। तो सजेस्ट होगा, सजेशन एक तरह कि आप सजेशन को रद्द भी कर सकते हैं। आप जो सजेशन है आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो अप्रोप्रिएट होगा है वो है आई सजेस्ट। आई सजेस्ट दैट वी शुड गो शॉपिंग, यानी कि आप ये सजेशन जो आपको दे रहे हैं कोई कि शॉपिंग के लिए जाएं, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3 है, सीता इज नॉट रेडी, शी हैज़ नॉट डैश हर हियर येट। डन और मेड। तो जो ये डन है ये जनरली एक्शन वर्ड इटसेल्फ है। तो मेक है, या मेड यूजुअली रेफर्स टू द रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर अप्रोप्रिएट हम कहेंगे तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आएगा सीता इज़ नॉट रेडी, तो अप्रोप्रिएट आएगा मेड शी हैजंट मेड हर हियर येट। नंबर 4, it is bad manners to dash at a person, stare और gaze। तो दोनों का माने तकरीबन एक जैसा है, किसी पे बिल्कुल ये देखना, घूरना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका माने मैं बता दूँगी, एक डिफरेंस है। जो स्टेयर है, स्टेयर मतलब हो गया कि अगर हम किसी पे देखें, लुकिंग विथ वंडर एंड इम्प्यूडेंस, यानी कि गुस्ताखी से घूरना किसी के। तो यहाँ पे इसका स्टेयर का माने ये होगा। और गेज़ अगर हम देखेंगे वो भी किसी की तरफ लगातार देखना। तो अगर हम कहेंगे गेजिंग हो गया लुकिंग विथ वंडर एंड रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे जब बैड मैनर्स है आया है, इट इज़ बैड मैनर्स टू। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है वो किससे फिल होगा, स्टेयर से, यानी कि stare at a person, it is bad manners to stare at a person। नंबर 5 है हमारा, on a cool summer evening we often dash
एट स्टार्स। यहाँ पे आपको फिर खुद ही पता चला होगा, यहाँ पे भी गेज और स्टेयर है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे स्टार्स की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल वंडर हैरत अंगेज नज़रों से हम देख रहे हैं, एंड विथ रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? गेज आएगा। ऑन ए कूल समर इवनिंग वी ऑफन गेज एट द स्टार्स। ठीक है। Number 6, the management have decided to dash all the demands of the striking workers dash the one for a pay revision except स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, माने भी यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन आवाज़ जो है उनका जब हम प्रोनाउंसिएशन है वो तकरीबन एक जैसा है। तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल इसको तस्लीम किया, लेकिन जो ACCEPT एक्सेप्ट यानी कि रसीव आपने तस्लीम किया, कबूल किया। तो दूसरा है ECEXCEPT यानी कि खारिज, इसका बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? द मैनेजमेंट हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट यानी कि ACCEPT यानी कि उन्होंने तमाम जो उनकी डिमांड्स है वो उन्होंने तस्लीम किए, ऑफ ऑल द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक्सेप्ट किसके बगैर, यानी कि खारिज एक को कर दे, एक्सेप्ट EXCEPT द वन फॉर द पे रिविजन। Number 7, the man whose cells dash was hurt in an accident when his car hit a dash lorry। स्टेशनरी दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन स्पेलिंग इस अलग है और माने भी बिल्कुल अलग है। STATIONARY स्टेशनरी यानी कि एक जगह, नॉट मूविंग, एक जगह, बिल्कुल एक जगह रहना, जो बिल्कुल एक इधर उधर नहीं मूव कर रहा होगा, तो उसको स्टेशनरी हम कहेंगे। तो दूसरा है STATIONERY, वो हो गया जैसे हमारे कागज़ कलम स्याही का इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगे उनको हम स्टेशनरी कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैन हु सेल्स स्टेशनरी यानी कि ये वाला स्टेशनरी STATIONERY जो स्टेशनरी जो कागज़ कलम वगैरह बेच रहा था, वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट व्हेन हिज कार हिट, तो वो ज़ख्मी हो गया जब उसकी कार, जब उस जो स्टेशनरी बेचने वाला था उसकी कार किससे टकराई? जो एक जगह बैठी हुई ट्रक थी, लॉरी थी। STATIONARY यानी कि एक जगह बिल्कुल थी तो उनकी कार उससे टकराई, तो यहाँ पे ये वाला स्टेशनरी, दूसरे में ये वाला स्टेशनरी आएगा। ठीक है। तो नंबर 8 है हमारा, द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट more people working for dash we want the country to be in one dash always peace दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी बिल्कुल अलग है। PEAC पीस यानी कि अमन व अमान, PIAECE पीस यानी कि टुकड़ा, हिस्सा, अपार्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ओवेसली आएगा द वर्ल्ड नीड्स अ लॉट मोर पीपल वर्किंग फॉर पीस, PEAC जो अमन अमान के लिए काम कर रहे होंगे। वी वॉन्ट द कंट्री टू बी इन वन, PIEC यानी कि एक टुकड़े की तरह हम इस कंट्री को, मुल्क को हमेशा चाह रहे हैं कि एक जगह एक ही जैसी रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे PIECE दूसरे में पीस लगेगा, पहले वाले में PEACE पीस यानी कि अमन व अमान। नंबर 9 है, the dash of this institution is a main of dash, the dash of this institution is a main of dash। यहाँ पे प्रिंसिपल तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन तकरीबन एक जैसी है, स्पेलिंग्स अलग है, मीनिंग अलग है। PRINCIPLE प्रिंसिपल यानी कि असूल, कानून, कायदे। PRINCIPAL प्रिंसिपल
ये जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसका हेड जो होता है, बड़ा जो होता है, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पहले ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रिंसिपल लगेगा। पहली वाली फिल इन द ब्लैंक में पहली ब्लैंक में कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, यानी कि जो हेड इंस्टीट्यूशन है, इज़ अ मेन अ प्रिंसिपल, वो कवायद और कानून के इंसान हैं, असूलों के इंसान जिसको हम कहेंगे। नंबर 10 है हमारा, इट इज़ डैश डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ डैश रूम इन दिस हॉस्टल। क्वाइट क्वाइट, तो इस QUIT, क्वाइट यानी कि बिल्कुल, कंप्लीटली, ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीटली यानी कि ट्रूली, एब्सोल्युटली। QUITE, क्वाइट, ये हो गए चुपचाप, बिल्कुल खामोशी। तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर पहली ब्लैंक में? इट इज़ डैश डिफ़िकल्ट, इट इज़ क्वाइट, QUITE, ये बिल्कुल मुश्किल है। टू फाइंड ए क्वाइट, QUIET, तो क्या ढूंढना? एक खामोश कमरा, हॉस्टल में एक खामोश कमरा ढूंढना बिल्कुल मुश्किल है। ये थी आपकी टेक्स्ट बुक में से लैंग्वेज जो वर्क है, आपका एक पोर्शन है, तो उसमें से ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक पे उठाएंगे और इनको अच्छी तरह से और नज़र, और भी अगर और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग्स एक जैसी होती हैं, लेकिन वो हम साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं उनको कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप वो वर्ड और ढूंढ सकते हैं अपनी बुक में, आपकी बुक में से निकल सकते हैं। या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स, उनकी जो होती है माने जो होता है उनका बिल्कुल अलग होता है। तो आप वो कोशिश करेंगे, उनमें से वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपके जो नॉलेज है उसमें और इजाफा हो सकता है। तो ये जो जो आज का वर्क है, ये आप अपनी नोटबुक पे उठाएंगे और साथ साथ इसको याद भी कर लेंगे। थैंक यू।